बिना डिबेट के ही विजयी घोषित किया जा सके। जब डिबेट चालू होती है और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे ओछी टिप्पणियां करते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता है। जब वो हमारे धर्म पर, हमारे पहनावे पर, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक पे ओछी टिप्पणी करते हैं तो उनको कोई नहीं रोकता है। जब हमारे जवाब देने की बारी आती है तो ये पहली बात तो हमें पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, और अगर समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज धीमे कर दी जाती है। मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज देश में नफरत फैलाने का काम, बंटवारा करने का काम, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, भाषा के नाम पर, मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से सबसे ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दलों की, न्यूज़ चैनल्स की, एंकर्स की और सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की तो ये जिम्मेदारी बनती ही है कि ये जहर उगलने वाली डिबेट और बहस ना करें, कि गाली गलौज के माध्यम से एक दूसरे को उकसाने का काम ना करें, उत्तेजित करने का टीवी डिबेट्स हैं जो वो तथ्य पे नहीं बल्कि शोर शराबा, व्यक्तिगत हमले का तड़का लगाने वाली एक अखाड़ा और एक दंगल बन चुकी है। इन जहरीली टीवी डिबेट्स पे सत्य उजागर नहीं होता बल्कि सनसनी फैलाई जाती है। और ये विषय इसलिए अहम है चर्चा करनी क्योंकि ये प्रवक्ता की सेहत को, दर्शक की सेहत को और एंकर की सेहत पे भी असर सीधा सीधा डालता है। अभी तक टीवी चैनलों की डिबेट में बदकलामी, बदसलूकी, गाली गलौज जैसे दृश्य देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की अचानक मौत के मामले के बाद से टीवी डिबेट पर सवाल खड़े होने लगे हैं और ये मांग की जाने लगी है कि टीवी पर होने वाली जो डिबेट है उसका स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर लीडर राजीव त्यागी की डिबेट के दौरान ही कुछ तबीयत ख़राब होने लगी थी और जैसे ही डिबेट ख़त्म हुई उसके बाद उनको बेचैनी हुई और वो कुर्सी से गिर गए, उनको अस्पताल ले जाया गया और उनकी मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। उनका परिवार गमज़दा है। उनके निधन पर सभी ने दुख का इजहार किया है। ये बेहद अफसोसनाक घटना रही। इसके बाद से कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि समाचार चैनलों पर जो डिबेट होती है उसमें आचार संहिता लागू करने के लिए परामर्श जारी किया जाए ताकि ऐसे हालात पैदा ना हो जिस तरह के हालात हम पिछले काफ़ी वक्त से देख रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी लोग इस तरह की डिबेट पर सवाल काफ़ी पहले से उठा रहे हैं। दरअसल जैसे ही शाम होती है कई टीवी चैनलों पर डिबेट का मंच सज जाता है और वही गिने चुने चेहरे उसमें दिखाई देते हैं। इन टीवी चैनलों पर कई प्रवक्ता विभिन्न पार्टियों से होते हैं तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी इसमें बुलाए जाते हैं। कुछ धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया जाता है और अब तो हालत ये हो गई है कि इन टीवी चैनलों पर होने वाली अधिकतर डिबेट में एक से चेहरे शामिल होते हैं और उनमें से कुछ चेहरों की तो पहचान बन गई है। जैसे ही टीवी चैनलों पर उन चेहरों को हम देखेंगे
किसी भी डिबेट में वो शामिल होते हैं तो उनकी एक पहचान ये बन गई है कि ये भड़केंगे, ये नाराज़ होंगे, ये छोड़कर डिबेट जा सकते हैं, ये दूसरे की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने में माहिर हैं, ये चीखने चिल्लाने में माहिर हैं। तो अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि कई एंकरों की भी ऐसी पहचान बन गई है कि ये एंकर ज़रूरत से ज़्यादा चीख चिल्लाएगा, ये एंकर ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचाएगा, ये हंगामा करेगा, ये एक पार्टी का पक्ष बनकर रह जाएगा और दूसरी पार्टी को दबाने का प्रयास करेगा। दूसरी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, बीच में कट कर दिया जाएगा। कई बार तो जो डिबेट में लोग शामिल होते हैं उनका अपमान तक कर दिया जाता है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि एक टीवी चैनल की डिबेट में किसी प्रवक्ता या किसी और व्यक्ति का अपमान किया जाता है तो वो उसी चैनल की डिबेट में अगले रोज़ फिर पहुंच जाता है। तो ये कुछ सवाल हैं जो कई ऐसी चीज़ों को जन्म देते हैं जिस पर लोग कहते हैं कि क्या ये फिक्स होता है? क्या कुछ हज़ार रुपए देकर के ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन उनका मकसद चीखना चिल्लाना होता है? देखिए, टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट के दो मायने रह गए हैं। पहली, चैनल की टीआरपी। दूसरा, किस पार्टी का प्रवक्ता किसको कितना दबा पाता है, उसकी आवाज़ को कमज़ोर कर पाता है, उसकी आवाज़ को दबा पाता है, इतने ही उसके नंबर अपनी पार्टी में बढ़ते हैं। ये भी महसूस होता नज़र आता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पार्टी ही जाने। लेकिन जिस तरह से टीवी चैनलों की डिबेट में एक तरीके से जंग का मैदान बना करके रख दिया जाता है, एक दूसरे पर इस तरह से हमलावर होते हैं कि कमाल है। समझ नहीं आता ये टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है, ये जंग लड़ी जा रही है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये तरीक़ा किसी भी तरह से सही नहीं है। ये टीवी चैनलों की डिबेट ने लोगों को इतना बोर कर दिया है, इतना बोर कर दिया है कि लोग परेशान हो चुके हैं। अक्सर हम ऐसे कमेंट सोशल मीडिया पर देखते हैं, पढ़ते हैं कि टीवी चैनलों पर डिबेट बंद होनी चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत हुई तो उसमें बहुत लोगों में ये नाराज़गी है और वो इसका जिम्मेदार टीवी चैनल पर होने वाली डिबेट में सामने जिस पार्टी का प्रवक्ता था उसकी बात करने के अंदाज पर है, किस तरह से वो उन पर हमलावर हो रहा था। सवाल उस पार्टी के प्रवक्ता का नहीं है, सवाल और भी कई ऐसे प्रवक्ता हैं, कई ऐसे लोग टीवी चैनलों की डिबेट में शामिल होते हैं कि जिनको अपमान का सामना करना पड़ता है या जो दूसरों का अपमान करने में अपनी इज्जत समझते हैं। अब मांग उठने लगी है कि टीवी चैनलों की डिबेट पर पाबंदी लगाई जाए या इनके नियम तय किए जाएं। कैसे आप दूसरे का अपमान कर सकते हैं? किसने आपको ये अधिकार दिया है? और कौन से वो एंकर हैं कि जो सामने वाले का अपमान करते हैं और एक पार्टी का पक्ष बन जाते हैं या फिर इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि सामने वाला घबरा जाता है? कई टीवी चैनलों पर ऐसी डिबेट देखी कि एंकर एक तरीके से उसके सिर पर ही चढ़ गया जो टीवी चैनल की डिबेट में शामिल था और इतना चीखना चिल्लाने लगा कि देखने कि समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये कब तक चलता रहेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, गौरव वल्लभ, जयवीर शेरगिल समेत कई पार्टियों के प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने यह मांग उठाई है कि अब मीडिया को अपना दायरा खुद तय करना चाहिए कि वो ऐसी डिबेट क्यों करा रहा है। टीआरपी के चक्कर में क्यों वो टीवी चैनलों पर ऐसी डिबेट कराता है कि उसे वो जंग के मैदान में तब्दील हो जाती है। एंकरिंग किसको कहते हैं, पत्रकारिता किसको कहते हैं, यह समझने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें या
मैं अपनी पार्टी की नज़र में ज़्यादा अच्छा प्रवक्ता, अच्छा नेता, अच्छा बोलने वाला साबित हूँ कि देखो साहब मैंने इसको कैसे दबा दिया, इसको मैंने बोलने नहीं दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप नाम के चक्कर में, शौहरत के चक्कर में या चैनल की टीआरपी के चक्कर में दूसरे पर इतना हमलावर हो जाएंगे कि उसका कोई सम्मान नहीं रहेगा। आप देखिए वो आखिरी डिबेट कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की, कि जिसमें वो अपने विचार व्यक्त करते हुए एक तरह की बेचैनी महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद डिबेट खत्म हुई, वो कुर्सी से गिर जाते हैं। वो तो टीवी चैनल पर दिखाया गया है कि वो बेचैनी महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके परिवार का कहना है और डॉक्टर का कहना है कि वो कुर्सी से गिर गए, उनमें बेचैनी हुई, अस्पताल ले जाया गया और उनकी मौत हो गई। उनके दिल पर असर पड़ा था। सामने वाला जिस तरह से अपनी बातों को लेकर उन पर हमलावर था, वो बड़े ही अफसोसनाक बात है। और दूसरी बात यह है कि इन टीवी चैनलों की जो डिबेट है, ज़्यादातर की मैं कहता हूँ, डिबेट शुरू होती है किसी मुद्दे को लेकर और ख़त्म कहाँ होती है? देखिए आप, ज़्यादातर ख़त्म वहाँ होती है जहाँ पर हंगामा होगा, कोई टीवी चैनल की डिबेट छोड़कर चला जाएगा। कुछ वक्त पहले एक महिला और एक पुरुष में थप्पड़बाजी हो गई, एक जगह पर पानी फेंक दिया गया, और अभी कुछ दिन पहले एक बड़े पढ़े लिखे काबिल साहब ने मां की गाली दे दी टीवी चैनल की डिबेट में। एक एंकर महोदय, शायद वो अपने चैनल के मालिक भी हैं, वो बैठे रहते हैं, चीखते रहते हैं, बोलने ही नहीं देते। किस लिए बुलाते हैं आप टीवी चैनलों की डिबेट में, और आप किस लिए शामिल होते हैं? ये सोचने की बात है। लोगों के जज्बातों का, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। टीवी चैनलों पर शालीनता के साथ डिबेट होनी चाहिए। बात थप्पड़बाजी से, बदकलामी से, गालियों से लेकर के यहां तक पहुंच गई कि एक आदमी, एक पार्टी का प्रवक्ता घुटन महसूस करने लगता है बैठे हुए। साफ देखा जा सकता है उस डिबेट के अंदर राजीव त्यागी को। सवाल केवल एक राजीव त्यागी का नहीं है, सवाल यह है कि टीवी चैनलों पर जो लोग जाते हैं वो सम्मान के लिए जाते हैं या कि इसलिए जाते हैं कि इसमें अपमान हुआ, अगली डिबेट में फिर पहुंच गए। ये तरीका सही नहीं है। टीवी चैनलों को भी सोचने की ज़रूरत है, और जो लोग टीवी चैनलों की डिबेट में शामिल होते हैं उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। तो देखिए ये मामला और राजीव त्यागी की मौत के बाद से कैसे कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ नेता इस पर क्या कहते हैं, कुछ प्रवक्ता इस पर क्या। कल जब से श्री राजीव त्यागी जी के निधन का समाचार सुना, उसके बाद से स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथियों, श्री राजीव त्यागी जी एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे, और कल डिबेट के दौरान वो किस दबाव में होंगे ये मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते महसूस कर सकता हूँ। ये दबाव हमारे धैर्य, हमारी सहनशीलता, हमारे आचरण की परीक्षा देने के समान होता है। साथियों, सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है कि या तो वो समाज में बंटवारा करे। ऐसा टाइटल चुना जाता है जिसमें कि सत्ताधारी दल को बिना डिबेट के ही विजयी घोषित किया जा सके। जब डिबेट चालू होती है और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे ओछी टिप्पणियां करते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता है। जब वो हमारे धर्म पर, हमारे पहनावे पर, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक पे ओछी टिप्पणी करते हैं तो उनको कोई नहीं रोकता है। जब हमारे जवाब देने की बारी आती है तो ये
पहली बात तो हमें पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, और अगर समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज़ धीमे कर दी जाती है। तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क तोड़ दिया जाता है। हमारे जवाब देते वक्त ब्रेक लेना याद आ जाता है। क्या इन सब के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अपना संविधान दिया था? एक कांग्रेस प्रवक्ता के सामने 3 से 4 घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को बैठा दिया जाता है। एक भाजपा का प्रवक्ता, एक आरएसएस का प्रवक्ता, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करता है। क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? आप सोचिएगा जरूर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या पिछले 15 से 20 दिनों में आपने एक भी डिबेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देखी प्राइम टाइम पर? एक भी डिबेट एनवायरमेंट रूल्स में जो फेरबदल हो रहा है उस पर देखी? उत्तर होगा ना। सोचिएगा जरूर कि ऐसा कब तक चलेगा। धन्यवाद। राजीव जय त्यागी हिंद। कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, देशभक्त थे और अपने सनातनी धर्म के प्रति बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति थे। आज हमारे बीच नहीं है और कोई भी अपराध बोध पश्चाताप उन्हें वापस नहीं ला सकता है। मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज देश में नफरत फैलाने का काम, बंटवारा करने का काम, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, भाषा के नाम पर, मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से सबसे ज़्यादा हो रहा है। राजनीतिक दलों की, न्यूज़ चैनल्स की, एंकर्स की और सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की तो ये जिम्मेदारी बनती ही है कि ये जहर उगलने वाली डिबेट और बहस ना करें, कि गाली गलौज के माध्यम से एक दूसरे को उकसाने का काम ना करें, उत्तेजित करने का काम ना करें। खामियाजा भुगता है हमने। राजीव त्यागी जी बीच में नहीं है हमारे अब, लेकिन इसी के साथ साथ एक समाज के रूप में भी आज ये प्रश्न उठ रहा है जिस पर हमें सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि किस तरह की बहस को हम प्रोत्साहित करें और किस तरह की बहस का हम बहिष्कार करें। जितना कटु से कटु बोलता है आदमी, जितनी गाली देता है, आजकल माँ बहन की गाली दी जा रही है, जितना खराब एक दूसरे के बारे में कहता है उतना ही चैनल को ज़्यादा टीआरपी मिलती है। ऐसा क्यों है? ये सोचना पड़ेगा हमें और याद रखना पड़ेगा कि खीरा मुखते काटिए, मलियत नमक लगाए और रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। इसे याद रखें और कार्य सुधारें। यही त्यागी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सिपाही, मेरे बड़े भाई, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हम सफर श्री राजीव त्यागी हमारे बीच में नहीं रहे। त्यागी भाई हमेशा कहते थे, जयवीर ये विधि का विधान है, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। मृत्यु किस वक्त आनी है, क्यों आनी है और कब आनी है, यह सब पहले से तय है। पर आज उनके चले जाने पे एक विषय पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है कि आज टीवी डिबेट्स हैं जो, वो तथ्य पे नहीं बल्कि शोर शराबा, व्यक्तिगत हमले का तड़का लगाने वाली एक अखाड़ा और एक दंगल बन चुकी है। इन जहरीली टीवी डिबेट्स पे सत्य उजागर नहीं होता बल्कि सनसनी फैलाई जाती है। और ये विषय इसलिए अहम है अब चर्चा करनी क्योंकि ये प्रवक्ता की सेहत को, दर्शक की सेहत को और एंकर की सेहत पे भी असर सीधा सीधा डालता है। जो एक प्रवक्ता या एंकर अमर्यादित होके एक दूसरे को ज्यादा नीचा दिखाता है, उसकी वाहवाही होती है और उतनी ही सनसनी और टीआरपी ऊपर हो जाती है। ये रुकना होगा और ये अहम है, जरूर रखें। इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे भाजपा सरकार को, मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को एक पत्र लिखा है और दरखास्त की है कि कोड ऑफ कंडक्ट, एक एडवाइजरी जारी की जाए हर मीडिया चैनल को कि बहस का एक स्तर होना चाहिए। चाहे प्रवक्ता हो, एंकर हो या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हो, वो मान सम्मान और भाषा की मर्यादा लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते। हर मीडिया हाउस को ये कड़ा संदेश पहुंचना चाहिए कि एक अच्छी डिबेट कराना, सेहतमंद डिबेट कराना उनका कर्तव्य है और दायित्व है और ये जिम्मेदारी सब पे लगती है, किसी एक व्यक्ति पे नहीं लगती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की जो भाजपा की सरकार है वो डिबेट्स में और जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उन पे लागू करेगी और जल्द से जल्द, ताकि तथ्य, सत्य और जो सहनशीलता
और जो परिभाषा है, एक अच्छा उदाहरण उन डिबेट्स में देखने को मिले, ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है और मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी है। तो त्यागी भाई, आप मेरी प्रार्थनाओं में, मेरी यादों में सदा बने रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मैं आपके ऋणी हैं और सदैव आपके ऋणी रहेंगे और कभी भी आपको नहीं